विद्यार्थियों गुड इवनिंग। विद्यार्थियों आज की स्लाइड में हम बात करने वाले हैं खनिज अयस्क क्या होते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों खनिज शब्द में यदि हम ध्यान दें तो खनिज क्या हो सकता है। खनिज खनिज का मतलब क्या, जिसे खुदाई से प्राप्त कर सकें। अब खुदाई कहाँ करेंगे तो पृथ्वी में। तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक या धातुओं को ही, धातु तत्वों को या धातु तत्वों के यौगिकों को ही हम क्या कह सकते हैं, खनिज कह सकते हैं। और ये पाए कहाँ जाएंगे तो भूपर्पटी में पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे तो प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे। इसको हम नहीं अंदर रख के आए हैं विद्यार्थियों, ना हमारे पूर्वज अंदर रख के आए हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसकी बहुत ही सिंपल और सरल सी परिभाषा है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले धातुओं व धातुओं के यौगिकों को, धातु तत्वों या धातु तत्वों के यौगिकों को ही, अधातु तत्वों के भी यौगिक हैं विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपके सिलेबस में केवल धातु तत्वों के यौगिकों की बात की गई है, तो धातु तत्वों के यौगिकों को ही क्या बोल देंगे, खनिज बोल देंगे। क्लियर। बात करें विद्यार्थियों, इसको मैं कहिए तो पढ़ भी देता हूं यहां से। मिनरल्स पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु तत्वों या उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता। ये क्या है सब, ये आखिर पृथ्वी के भूपर्पटी पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद हम बात करें विद्यार्थियों ओर्स की। अयस्क क्या होता है, ठीक है। तो जिन खनिजों से विद्यार्थियों हमें सरलता से, कम लागत में, कम खर्चे में क्या मिल जाए, धातु मिल जाए, ठीक है ना। तो खनिजों से यदि हम धातुओं को आसानी से प्राप्त कर ले तो वही क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। क्लियर है। तो चूंकि खनिज क्या है, धातु के यौगिक हैं, तो उन यौगिकों से यदि हम आसानी से धातुओं को निकाल लें, कम खर्चे में निकाल लें, तो वही खनिज क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं, ठीक है ना। सारे खनिज अयस्क नहीं होते विद्यार्थियों, ये बात आपको याद रखनी है। सारे खनिज अयस्क नहीं होते, उन्हीं खनिजों को ही हम अयस्क कहते हैं जिन खनिजों से हमें धातु आसानी से मिल जाती है, कम लागत में मिल जाती है, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। क्लियर। तो अयस्क क्या होता है, जिन खनिजों से धातुओं को आसानी से और लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जाता है, उन खनिजों को ही अयस्क कहते हैं। हमने कुछ अयस्कों के नाम भी लिखे हैं विद्यार्थियों, जैसे इधर है, और ये किनके अयस्क हैं यहां से भी प्रश्न बन जाता है। तो जैसे लोहा, लोहा का प्रतीक क्या है, Fe है, जिसे फेरम भी कहते हैं। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। ओके, तो यहाँ पे आप ये दो एग्जाम्पल याद रखेंगे। हेमेटाइट किसका अयस्क है तो आयरन का, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है तो भी आयरन का, ओके, अर्थात लोहा का। फिर बात करें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के दो ऑक्साइड आपको याद रखने हैं, कोरंडम और बॉक्साइड। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो किसका है, वो कोरंडम का सूत्र है। यदि इसी में हम जल के अणु को रख दें, जो क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टलन जल, है ना, तो वही कोरंडम ही क्या बन जाता है, बॉक्साइड बन जाता है। मतलब Al2O3 इंटू 2H2O रख देना है, मतलब जल के अणु को शामिल कर दे सूत्र में, तो बॉक्साइड का सूत्र बन जाता है। फिर हम बात करें तांबा की, तो तांबा के दो आपको अयस्क याद रखने हैं, एक कॉपर ग्लास Cu2S और एक रूबी कॉपर, कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर सल्फाइड है एक और कॉपर ऑक्साइड है, ये चीज आपको याद रखने हैं। ये तांबा के क्या है, दो अयस्क हैं। फिर मैग्नीशियम के एक अयस्क का नाम मैंने लिखा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम एक साथ पढ़ें तो उसका नाम क्या होता है, डोलोमाइट। ओके, और ये किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का। पारा का एक अयस्क जरूर पूछा जाता है विद्यार्थियों, सिनाबार या सिनेबार कहते हैं इसे, HgS इसका सूत्र है, तो आप इसे याद रखें। एक नंबर में पूछ दिया जाता है कि कॉपर का एक अयस्क का नाम लिखिए, ओके, तो उसका नाम क्या है, सिनाबार है, और सूत्र क्या है, HgS है। फिर हम बात करें जस्ता का, तो जस्ता में एक आपको अयस्क याद रखना है विद्यार्थियों, जिंक ब्लेंडी, जिसका ZnS जिंक सल्फाइड है, और कैलेमाइन, कैलेमाइन का सूत्र है, जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
ZnCO3 इसका सूत्र है। क्लियर? तो आप ऐसा समझ गए होंगे कि जिन खनिजों से हमें आसानी से धातु मिल जाती हैं लाभदायक तरीके से कम लागत में, तो उन्हीं खनिजों को हम एस कहते हैं। और ये एस को के आपको नाम याद रखने हैं और इनके सूत्र याद रखने हैं विद्यार्थियों। यहां से भी प्रश्न बनते हैं। पूछ दिया जाएगा बॉक्साइट किसका एस का है, बॉक्साइट का सूत्र। मैं तो आपको बता दूं इन सूत्रों से कभी कभी सही जोड़ी में प्रश्न आ जाते हैं, तो जब यदि आपको सूत्र बनते हैं विद्यार्थियों तब आप इनको सही जोड़ी में मिला सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लें या तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ओके, लेकिन इसे आप अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करें। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी परिभाषाओं को सजोने का प्रयास किया है विद्यार्थियों। ओके, और यदि आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये वाली स्लाइड आपको कैसी लगी अयस्क और खनिज पर। ओके, धन्यवाद।